नमस्कार साथियों, मैं आशीष मौर्य आप सभी का फिर से एक बार ज्ञान धन अकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि भौतिक विज्ञान वाली भी सीरीज की और ये लगातार चल रही है। आज इस टॉपिक में, आज इस लेक्चर पे हम क्या बात करेंगे दोस्तों? आज हम बात करेंगे दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के बारे में। आज की टॉपिक हमारा होगा क्या दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण। आज गुरुत्वाकर्षण के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और इनसे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को भी क्या करेंगे, ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक का क्या करेंगे, आगाज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ध्यान दीजिए। एक मोटिवेशनल स्पीच हो जाती है जो आपको क्या करेगी, ऊर्जावान बनाएगी। तो राह संघर्ष की जो चलता है ना बाबू, ध्यान दीजिएगा साथियों, राह संघर्ष की जो चलता है ना, वही संसार को क्या करता है दोस्तों, वही संसार को बदलता है। और जो रातों से जंग लड़ता है ना, जो रातों से जंग लड़ता है ना, वही सुबह सूर्य बन के क्या करता है साथियों, उभरता है। सूरज बन के उभरना है और सूरज जितना चमकना है ना, और अपने पड़ोसियों को क्या करना है साथियों, जला के रख देना है ना अपनी सफलता से। चलिए ध्यान दीजिए, आज गुरुत्वाकर्षण के पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। जितना इससे बनने वाले क्वेश्चन होंगे महत्वपूर्ण, सबको क्या करेंगे, साथ में लेके चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। ध्यान दीजिए, गुरुत्वाकर्षण पहला चीज की होता क्या, इसको समझते हैं ना। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है साथियों, ध्यान समझिएगा। पृथ्वी क्या करता है ना दोस्तों, पृथ्वी क्या करता है, पृथ्वी ही नहीं जितने ब्रह्मांड में पूरे पिंड है ना, सब क्या करते हैं बाबू, इसी इसी यही घटना है। ध्यान दीजिएगा, सब इसी घटना के कारण एक दूसरे से क्या है, सटे पड़े हैं ना, सब एक दूसरे के साथ लगे पड़े हैं। जो जहां घूम रहा है, जैसे सूरज के चारों तरफ ग्रह क्या कर रहे हैं बाबू, घूम रहे हैं, वो भी किसी घटना के कारण, इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण। समझिएगा ध्यान से, पृथ्वी हमारी क्या है, बहुत बड़ी है ना, हाँ बहुत बड़ी है ना, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं है कि बाकी ग्रह समा जाए ना। सबसे बड़ा ग्रह अगर कहा जाए ना तो बृहस्पति है ना, सबसे बड़ा ग्रह हमारे सौरमंडल में कौन है साथियों, बृहस्पति। ध्यान दीजिएगा, तो जो हमारा पृथ्वी है ना, क्या करता है, कोई चीज हम ऊपर फेंकते हैं ना दोस्त, तो कहाँ आता है, वो नीचे चला आता है ना। ऊपर फेंकेंगे तो वो कहाँ आएगा साथियों, नीचे आएगा। क्यों आता है ना, क्यों आता है, तो ये यही घटना है। कौन सी घटना, गुरुत्वाकर्षण की घटना। यानी जब भी हम कोई चीज ऊपर फेंकते ना, वो कहाँ चला आता है, नीचे चला आता है। ये किसकी घटना है, गुरुत्वाकर्षण की घटना है। ध्यान दीजिएगा, किसने खोजा साथियों, किसने खोजा, तो देखिए नाम लिख रहा है ना, सर आइजैक न्यूटन। किसने खोजा, सर आइजैक न्यूटन। ध्यान दीजिएगा, वही न्यूटन बाबा ना, हाँ वही न्यूटन बाबा। अगर ये ना होते तो आज पता नहीं क्या क्या होता है ना, बहुत कम पढ़ना होता। आज ये थे, मतलब तब ये थे, आज बहुत क्या पढ़ना पड़ रहा है ना। हाँ ध्यान दीजिएगा, सर आइजैक न्यूटन। ध्यान दीजिए, किसका खोज किया इन्होंने, गुरुत्वाकर्षण का। एक्चुअली कहानी थी ना कि सेब के पेड़ के नीचे सोए पड़े थे, अचानक से सेब क्या हुआ, गिर गया है ना, और वो अचानक से जग गए और दिमाग में उल्टा पुल्टा चीजें चलने लगी कि ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे में क्यों गिरा ना। हाँ नीचे में क्यों गिरा, और गिरा दिया इतना भयंकर ना कि आज पढ़ना पड़ जा रहा है। एक चीज नहीं, बहुत जगह पढ़ना पड़ रहा है ना। ध्यान दीजिएगा, तो सेब ना गिरा होता ना आज ये पढ़ना होता ना। ध्यान दीजिएगा, क्या उससे पहले सेब नहीं गिरता था, गिरता था, लेकिन दिमाग उन्होंने लगाया कि सेब ही क्यों गिरता है। ऐसे आप लोग भी कुछ दिमाग लगाइए, नया थ्योरी दीजिए और इतिहास रच दीजिए ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो क्या पढ़ेंगे साथियों, गुरुत्वाकर्षण खोजकर्ता कौन है, सर आइजैक न्यूटन। ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज ऊपर से कहाँ गिर जाती है साथियों, नीचे, पृथ्वी के केंद्र की ओर। अपने से नहीं गिरती, पृथ्वी एक बल लगाता है ना, पृथ्वी क्या करता है, एक बल लगाता है। उसी बल को क्या कहते हैं साथियों, उसी बल को क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, ध्यान दीजिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स यही है जो पृथ्वी क्या करता है साथियों, कोई भी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर खींच लेता है ना, इसी बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। और जो केंद्र की ओर खींच रहा है ना, ये वाली घटना क्या कहलाती है, गुरुत्वाकर्षण कहलाती है। किसने बताया, सर आइजैक न्यूटन ने। ध्यान दीजिएगा, अब बात फंसी कि कितना बल लगा के किसी वस्तु को पृथ्वी खींचती है। पृथ्वी खींच रही है ना, तो कुछ ना कुछ बल लगा के खींचेगी। कितना बल लगा के खींचती है ना, इसी के संबंध में मतलब न्यूटन ने क्या दिया साथियों, एक नियम दिया ना, जिसे न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का क्या कहते हैं, नियम कहते हैं ना। नियम क्या था समझिएगा, और समझने की अच्छे से क्या करिएगा, कोशिश करिएगा ना। इन्होंने क्या कहा कि ब्रह्मांड में अगर दो पिंड क्या कर रहे हो, तैर रहे हो, ब्रह्मांड में क्या कर रहे हो, दो पिंड तैर रहे हो ना, तो इनके बीच जो बल लगेगा ना, वो कितना लगेगा, उसके बारे में नियम दिया है। तो चलिए ब्रह्मांड में मान लेते हैं दो पिंड क्या कर रहे हैं साथियों, तैर रहे हैं ना, जिनके द्रव्यमान क्या है, क्रमशः m1 और m2। अब द्रव्यमान भार पे अभी जिक्र होगा ना, अभी जिक्र होगा कि द्रव्यमान किसे कहते, भार किसे कहते, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन क्या करता है, पूछता है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है साथियों। ध्यान दीजिएगा,
तो दो प्रकार के पिंड हैं, एक का द्रव्यमान m1 है, दूसरे का क्या है m2, और इनके बीच की दूरी साथियों कितनी है, इनके बीच की दूरी मान लेते हैं कुछ ना कुछ r है। ध्यान दीजिएगा, दो पिंड है ब्रह्मांड में, कहीं भी है ना, कहीं भी तैर रहे हैं और इनके बीच की दूरी कितनी है, r है ना। ध्यान दीजिएगा, तो इनके बीच जो बल लगेगा ना, किसने बताया, न्यूटन ने। कितना लगेगा समझिएगा, कितना लगेगा ना, इन्होंने कहा, किसने, न्यूटन ने, कि जो इनके बीच बल लगेगा ना, यानी F। ध्यान दीजिए, बल को किसे इंडिकेट करते हैं साथियों, F से। तो जो F होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अनुक्रमानुपाती है ना, अनुक्रमानुपाती मतलब सीधा सीधा संबंध रखेगा किससे, m1 इंटू m2 से ना, m1 इंटू m2 से क्या रखेगा साथियों, सीधा सीधा संबंध। मतलब कि अगर क्या कहा, पहला समझिएगा, पहला लाइन कि जो बल लगेगा ना इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। देखिए, दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या है, अनुक्रमानुपाती होता है। ध्यान दीजिएगा, तो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या है साथियों, अनुक्रमानुपाती है ना। तो देखिए, ध्यान दीजिए, अनुक्रमानुपाती है तो समझिएगा कि मतलब अगर ये बढ़ेंगे ना, ये भी बढ़ जाएगा, ये बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये भी बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, और ये घटेंगे ना तो ये भी क्या होगा साथियों, घट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, दूसरा बात क्या कहा इन्होंने, समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं ना। दूसरा इन्होंने क्या कहा, दूसरा इन्होंने कहा कि जो बल है ना साथियों, जो बल होगा ना, ये बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा ना, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा होता है ना, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है साथियों, उल्टा होता है। उल्टा मतलब कि अगर ई बढ़ेगा ना तो ई घट जाएगा, और ई घटेगा ना साथियों, ई बढ़ जाएगा। उल्टा संबंध रखेगा ना बीच की दूरी के। खुद से सोचिएगा, जो चीज जितना दूर जाएगा ना उनके बीच बल उतना ही कम हो जाएगा ना। ध्यान दीजिएगा, अब ये समीकरण नंबर क्या हो गया साथी, दो। दोनों को क्या किया जाए, मिला दिया जाए। अगर दोनों को क्या किया जाए, मिला दिया जाए, तो ये चीज बन जाता है क्या, m1 इंटू m2 बटे क्या, r स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, दोनों समीकरणों को मिलाने पे क्या बन गया, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपन में क्या, r स्क्वायर। जैसे ये चिन्ह हटाएंगे ना, एक कांस्टेंट आएगा। क्या कांस्टेंट आएगा साथियों, कैपिटल G। ध्यान दीजिए, ये चिन्ह हम हमेशा हटाएंगे ना, हमेशा हटाते हैं ये चिन्ह को, और एक कांस्टेंट आता है जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है ना, जिसका मान क्या होता है साथियों, फिक्स होता है, वो घट बढ़ नहीं सकता ना, वो घट बढ़ नहीं सकता। ध्यान दीजिए, अभी इसी G की बात करेंगे ना, बड़का G की बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 बटे क्या, r स्क्वायर। ध्यान दीजिए, F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर। अब ये हमारा फार्मूला हो गया। उन्होंने किसने बता दिया साथियों, न्यूटन ने बता दिया कि इतना बल काम करेगा ब्रह्मांड में। अगर दो पिंड क्या कर रहा हूँ, तैर रहा हूँ ना, ब्रह्मांड में दो पिंड अगर तैर रहे होंगे ना, इन दोनों पिंडों के बीच इतना ही बल काम करेगा। अब बात कर लेते साथियों किसका, इसी कैपिटल G का। क्या है कैपिटल G ना, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल G, कैपिटल G क्या है साथियों, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ध्यान दीजिएगा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ना। ध्यान दीजिएगा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है क्या चीज, कैपिटल G। इसकी वैल्यू फिक्स होती है, बताया ना, इसका मान क्या होता है साथियों, फिक्स होता है। कितना होता है मान, ध्यान दीजिएगा, कितना होता है मान, ध्यान दीजिए 6.67 इंटू 10 पावर -11। अब अच्छा, इसका अगर मात्रक पूछा जाए तो देखिए, मात्रक निकालने का तरीका देख लीजिए ना। मात्रक यानी यूनिट कैसे फाइंड करेंगे ना, इसी का मात्रक निकालना है। इधर बल है, r स्क्वायर को कहाँ भेज दीजिएगा, इधर भेज दीजिएगा ना। यानी G बराबर निकालना हो तो क्या निकालेंगे आप, F इंटू r स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2। ध्यान दीजिए, F का मात्रक क्या होता है साथियों, न्यूटन। F का मात्रक न्यूटन, बल है, दूरी का स्क्वायर है ना, दूरी को किस में मापते हैं, मीटर, तो मीटर का क्या हो गया, स्क्वायर अपान में क्या, kg इंटू kg। क्या हो जाएगा साथियों, kg स्क्वायर। ध्यान दीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन में केजी स्क्वायर। ये किसकी मतलब मात्रक हो जाएगी साथियों, कैपिटल G का ना। पूछ लेता है पेपर में, ध्यान दीजिएगा, पेपर में पूछ लेता है कि कैपिटल G है ना, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है ना। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान ये होता है 6.67 इंटू 10 पावर -11। एक खास बात क्या है, खास बात ये है ना कि ब्रह्मांड के कौनों कोने में चले जाएंगे ना, किसी भी कोने में ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में आप रहेंगे ये मान नहीं बदलेगा साथियों। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, है ना। अगला ध्यान दीजिए, कैपिटल G का मात्रक क्या है, यहाँ से आप लोग देख लीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे के केजी स्क्वायर। कितना बल काम करेगा, इतना बल काम करेगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, इधर ध्यान दीजिए इस फिगर को ना, m1 m2 दो पिंड है ना,
अब अगर आपसे ये पूछ ले कि बताइए ई वाला इसके ऊपर कितना बल लगाएगा और ई वाला इसके ऊपर कितना बल लगाएगा ना, तो साथियों ध्यान दीजिएगा, दोनों समान बल लगाएंगे ना। अगर ये इसके ऊपर 100 न्यूटन का लगा रहा है ना, यो इसके ऊपर कितना लगाएगा, 100 न्यूटन का ही बल लगाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से देख लीजिए कि अगर m1 m2 दोनों पिंड सेम है ना, बदल थोड़ी ना जा रहे हैं, अगर दोनों का मान भी रखेंगे ना, हल करने पे देखिए दूरी सेम है ना, जी का मान भी सेम है, तो f1 f2 कुछ भी निकालिएगा ना, मान सेम आएगा। ध्यान दीजिए, यही क्वेश्चन पूछा है कई बार कि दो पिंड ब्रह्मांड में क्या है बाबू, तैर रहे हैं दोस्तों ना, तैर रहे हैं, तो दोनों के बीच बताइए कौन सा वाला पिंड किस पे ज्यादा बल लगाएगा ना, तो ऑप्शन देता है कि बड़का द्रव्यमान वाला, छोटका द्रव्यमान वाला ना, तो ये सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। कहेंगे दोनों क्या लगाएंगे, आपस में समान बल लगाते हैं। खुद से सोचिएगा, चंद्रमा पृथ्वी पे आपस में बल लग रहा है ना, गुरुत्वाकर्षण। ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा और पृथ्वी पे जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है ना चंद्रमा पृथ्वी के बीच, इसी के कारण पृथ्वी पे ज्वार भाटा आता है ना, जो पानी समुद्र का क्या होता है, उठता है और नीचे जाता है ना, वो किसके कारण आता है दोस्त, इसी के कारण ना, इसी के कारण आता है, किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण के कारण। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिए कि दोनों के बीच बल कैसा काम करेगा साथियों, समान काम करेगा ना। अगर पहला जितना इसके ऊपर लगाएगा ये भी इतना लगाएगा, यानी दोनों के बीच अगर बल का अनुपात देखे ना, ध्यान दीजिए, बल का अनुपात देखे ना, तो 1 कितना, 1 का अनुपात होता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों पिंडों के बीच बल का रेशियो कितना होता है, 1:1 होता है। पेपर में छपा हुआ क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, तो गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया साथियों, सर आइजैक न्यूटन ने, ठीक है। और दो पिंडों के बीच कितना बल लगता है, आपके सामने ये रहा, और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नेटा कैपिटल जी की वैल्यू ये रही, उसका मात्रक ये रहा। अब चलते हैं ना, अब कहाँ चलेंगे, अब देखेंगे कि द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है ना, समझने की कोशिश करिएगा कि द्रव्यमान किसे कहते हैं और भार किसे कहते हैं। स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग ले सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं या एक ही चीजें हैं, समझने की कोशिश करते हैं ना। चलिए दो चीजें हम लिख रहे हैं, एक चीज क्या साथियों, द्रव्यमान, एक चीज क्या लिखते हैं, द्रव्यमान, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मास कहते हैं ना, मास कहते हैं। और एक चीज क्या लिख दे रहे हैं साथियों, भार, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वेट कहते हैं ना, हाँ वेट कहते हैं भार। देखिए स्पेलिंग से ही समझ में आ गया होगा कि अंतर तो कुछ ना कुछ होगा ही ना, एक है मास और एक है वेट, है ना, द्रव्यमान और भार। समझने की कोशिश करिएगा द्रव्यमान और भार को ना, द्रव्यमान और भार को क्या करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। द्रव्यमान जो होता है ना साथियों, ये किसी भी पदार्थ के अणुओं की कुल संगति होती है ना, अणुओं की कुल संगति होती है। संगति मतलब छोटे छोटे अणु से मिलकर पदार्थ क्या है, बना है ना, उस सभी अणुओं को क्या करेंगे हम, मिला देंगे ना, तो जो उस समय उसका मतलब संगति हो गई ना, वही क्या कहलाएगा, उसका द्रव्यमान कहलाएगा। यानी अणुओं की कुल संगति ना, अणुओं की कुल संगति, कुल संगति क्या कहलाएगी साथियों, द्रव्यमान कहलाएगी। मतलब सभी को आपस में मिला दीजिए, वही उसका क्या है, द्रव्यमान है ना, वही उसका क्या है, द्रव्यमान है। अगला समझिएगा, भार क्या होगा साथियों, भार क्या है, पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल ना, पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया, पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया केंद्र की तरफ बल ना, केंद्र की तरफ बल है। ध्यान दीजिए, यानी भार क्या है साथियों, जैसे पृथ्वी क्या कर रहा है, किसी चीज को नीचे खींच रहा है ना, किसी चीज को नीचे खींच रहा है अगर, तो सोचिए कुछ ना कुछ बल लगा रहा है ना, अब बल लगा रहा है तो वही क्या है साथियों, उस वस्तु का भार है। ऐसे समझिएगा, ये मार्कर है हमारे हाथ में, अभी ये मान लीजिए पृथ्वी की क्या है साथियों, सतह है। अभी ये क्या कर रहा है, पृथ्वी इस मार्कर को अपने केंद्र की ओर क्या कर रहा है, खींच रहा है ना, खींच रहा है, तो जितना बल लगा के खींचेगा ना, वही इस वस्तु का क्या होगा, भार होगा ना। ध्यान दीजिएगा, भार होगा, तो भार क्या हो गया, एक प्रकार का बल हो गया। देखिए किसके द्वारा लगाया गया, पृथ्वी द्वारा, किसके ऊपर, जिस वस्तु को खींच रहा है उसके ऊपर। ध्यान दीजिएगा। अब द्रव्यमान का मात्रक देखिए क्या लिखते हैं हम लोग, द्रव्यमान का मात्रक लिखते हैं साथियों किलोग्राम ना। ध्यान दीजिएगा क्या लिखते हैं, किलोग्राम, है ना, ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट, समझते चलिएगा। द्रव्यमान का मात्रक क्या लिखते हैं साथियों, किलोग्राम, है ना। जबकि भार का मात्रक क्या लिखते हैं, न्यूटन। क्यों लिखते हैं हमें बता दिए, क्यों लिखते हैं बताइएगा, तो न्यूटन इसीलिए लिखते हैं ना, क्योंकि क्या है साथियों, ये पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल है किसी वस्तु पे ना। अब ध्यान दीजिएगा, तीसरी बात क्या है साथियों, कि यह कैसी राशि है, यह अदिश होगा, और ये क्या होगा, सदिश राशि है। तीन देखिए अंतर हम बता दिए, ये सदिश है और वो क्या है, अदिश है। और भी बता रहा है, ध्यान दीजिएगा। भार जो होता है ना, सदिश कैसे समझिएगा, भार कैसे सदिश समझिएगा ना, भार हमेशा कहाँ काम करेगा साथियों, पृथ्वी के केंद्र की ओर,
ध्यान दीजिए कहाँ काम करेगा, पृथ्वी के केंद्र की ओर। तो डायरेक्शन कहाँ की तरफ हो गया, ऊर्ध्वाधर नीचे, वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की ओर। तो दिशा क्या हो गई साथियों, फिक्स हो गई। और दिशा जिसका फिक्स है वही तो क्या है, सदिश है। वही क्या है, सदिश है। चलिए ध्यान दीजिए चौथा पॉइंट ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा पेपर की दृष्टिकोण से। इसका मान ब्रह्मांड के कौनों कोने में नहीं बदलता। मतलब इसका मान, ध्यान दीजिएगा, इसका मान ब्रह्मांड के किसी कोने में नहीं बदलता। ध्यान दीजिएगा, किसी कोने में नहीं बदलता। मतलब साथियों, मतलब इसका मान ना ब्रह्मांड के किसी भी कोने में क्या होता है, नहीं चेंज होता है, कभी भी नहीं बदलता, फिक्स होता है। अगर 10 किलोग्राम किसी वस्तु का द्रव्यमान है ना, हम मान लीजिए हम ही हैं 50-60 किलो के जो भी हैं, अगर हम क्या करेंगे साथियों, किसी भी ग्रह पे चले जाएंगे तो हमारा द्रव्यमान तब भी कितना होगा, 50-60 किलोग्राम ही होगा। चाहे जहां चले जाए ना, ब्रह्मांड के किसी कोने में जाएंगे द्रव्यमान उतना ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, पेपर में पूछता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, तो बताइए चंद्रमा पे उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो बाबू नहीं चेंज होगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। हाँ, तो क्या है, इसका मान ब्रह्मांड के किसी भी कोने में क्या होता है, नहीं बदलता है। ध्यान दीजिएगा। और इसका मान साथियों, इसका मान हर जगह क्या होता है, इसका मान बदल जाता है ना। इसका मान क्या होता है, बदल जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसका मान क्या होता है साथियों, बदल जाता है। अभी समझिएगा, अभी समझा रहा है, ध्यान समझ लीजिएगा। इसका मान कैसे बदलता है समझिएगा ना, क्योंकि फार्मूला इसका क्या होता है साथियों, W बराबर m गुणित G। ध्यान दीजिएगा, m गुणित G है। G क्या है साथियों, देखिए भार बराबर होता है, लिख दे रहे हैं, भार बराबर द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण क्या है साथियों, यह है पृथ्वी, और पृथ्वी जो किसी वस्तु को त्वरण से खींचती है ना अपने केंद्र की ओर, वही वाला त्वरण है G। और इसकी वैल्यू कितनी होती है साथियों, G बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पृथ्वी की सतह पे है ना, ऊपर जाएंगे ना पृथ्वी छोड़ के तब भी घट जाएगा, नीचे जाएंगे तब भी घट जाएगा। अभी समझाएंगे इसको ना कि इस छोटका जी के मान में कितना परिवर्तन होता है। आज छोटका जी और जो बड़का वाला जी आया था ना, छोटका जी कैसे कहेंगे, ए जी है ना, बड़का जी ए जी है ना, बहुत लंबा करके बोलेंगे ना, बड़का जी हो जाएगा। कितना वैल्यू आया था इसका, 6.67 × 10⁻11। इन दोनों में संबंध देखेंगे ना कि इन दोनों में क्या संबंध है, छोटका जी और बड़का जी में। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए इसकी वैल्यू अभी हम बताए ना, हाई बदलता रहता है छोटा वाला जी। अभी क्या करेंगे, पृथ्वी के ऊपर जाएंगे तब वो बदल जाएगा, नीचे जाएंगे तब वो बदल जाएगा। खुद सोचिएगा, तो जब ई बदल रहा है ना, जब ई क्या हो रहा है साथियों, बदल रहा है ना, तो आइयो बदल जाएगा। 100% क्या होगा, ये भी बदल जाएगा। इसी कारण भार क्या होता रहता है साथियों, पृथ्वी मतलब पृथ्वी की सतह पे है ना, तो हर जहां पे आप जाएंगे, अगर अपना भार यहाँ कुछ तोलेंगे ना, तो कहीं और जाएंगे तो भार क्या होगा, डिफरेंस हो जाएगा। क्योंकि छोटे वाले जी की वैल्यू क्या होती है, हर जगह बदलती रहती है। पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाइएगा ना, तो जी का मान क्या होगा, घट जाएगा। और जब घट जाएगा ना, तो W की वैल्यू भी क्या होगी, घट जाएगी। इसी कारण भार क्या होता रहता है साथी, बदलता रहता है। ध्यान दीजिएगा, और ये कहाँ पे जीरो होता है, ध्यान दीजिएगा, जो गुरुत्वीय त्वरण है ना, जो जी है ना, ध्यान दीजिए जीरो कहाँ पर होता है, ध्यान से समझिएगा। कहाँ पे होता है, पृथ्वी के केंद्र पर। कहाँ होता है साथियों, पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी के केंद्र पे गुरुत्वीय त्वरण जी की वैल्यू क्या होती है साथियों, जीरो होती है। ध्यान से समझिएगा। तो जब पृथ्वी के केंद्र पे गुरुत्वीय त्वरण जी की वैल्यू जीरो ना, समझिएगा पॉइंट, एकदम पॉइंट बोल रहे, पेपर में छपेगा क्वेश्चन। पृथ्वी के केंद्र पे जी की वैल्यू क्या हो गई साथियों, जीरो। जैसे जी की वैल्यू रखेंगे जीरो, W क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब अगर किसी भी वस्तु का भार ना पृथ्वी के केंद्र पे पूछा जाए ना, तो क्या बताएंगे आप, जीरो। पेपर में छपा हुआ सवाल है ना कि किसी वस्तु का भार कहाँ पे शून्य होता है, तो कहाँ पे शून्य होता है साथियों, पृथ्वी के केंद्र पे। ध्यान दीजिएगा। तो ये रहा द्रव्यमान और भार में अंतर। द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता, इस चीज को नोट करके लिख लीजिएगा। और भार हर जगह क्या होता रहता है, बदलता रहता है। रीजन है कि भार का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखे हैं। और ये गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू ये होती है पृथ्वी की सतह पे। ऊपर जाएंगे तब वो घटेगा, नीचे जाएंगे तब भी घट जाएगा। अभी कुछ पृथ्वी की संरचना बना के समझाएंगे कि कहाँ पे घटेगा और कहाँ पे बढ़ेगा। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब क्या करेंगे साथियों, छोटा जी और बड़े जी में क्या देखेंगे, संबंध देखेंगे ना कि छोटा जी और बड़ा जी में क्या संबंध है, क्या रिलेशन बनता है इनके बीच। ध्यान दीजिएगा, छोटे जी और बड़े जी में क्या संबंध होता है। तो देखिए संबंध लिख दे रहे हैं, स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में
संबंध। कभी कभी पेपर में यही वाला चीज क्या किया साथियों, पूछ दिया है ना। हाँ कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध है ना। हाँ स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध होता है, ध्यान दीजिएगा। तो फार्मूला देखिए, अगर निकालना है ना, हम क्या कर लेना साथियों, पृथ्वी बना लेना है। क्या बना लिए, पृथ्वी ना। हाँ पृथ्वी गोला है ना, पृथ्वी बना लिए। और इसकी त्रिज्या कितनी होती है साथियों, हाँ आर से लिखते हैं, लेकिन अर्थ है ना, अर्थ मतलब पृथ्वी, तो सफिक्स में क्या छोटा सा ई बना दीजिएगा ना। तो त्रिज्या क्या लिख लेंगे, आर ई। और इसका मास क्या लिखते हैं साथियों, एम आई है ना, मास ऑफ अर्थ। एम ई रेडियस ऑफ अर्थ, आर ई है ना, ध्यान दीजिएगा। और इसी की सतह से ना, हाँ इसी की सतह पे हम एक वस्तु रख देते हैं, क्या चीज, कोई भी वस्तु, इसका मास कितना होता है, यम ना। तो इसी और इनके बीच क्या निकाल लेते हैं साथियों, छोटे जी और बड़े जी में संबंध। तो क्या निकल के आता है, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम आई बटे के आर ई स्क्वायर। डेरिवेशन नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि डेरिवेशन से आपको कोई मतलब नहीं है। मेन मतलब किससे साथियों, कि हम यहाँ से चीजें क्या निकाल रहे हैं उससे मतलब रखिएगा, क्योंकि हमें थोड़ी ना एग्जाम में डेरिवेशन पूछना है ना, डेरिवेशन नहीं पूछना एग्जाम में। हमारा टारगेट है प्रतियोगी परीक्षा है ना, वहां पे क्या पूछेगा आपसे, केवल क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव टाइप, जहां से चीजें निचोड़ के क्या करेंगे हम लोग, बाहर निकालेंगे ना। और बाहर निकाल के निचोड़ के नींबू जैसा चूस के क्या करना है, फेंक देना है ना। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या करेंगे, गन्ने जैसा चूसा जाएगा ना इस टॉपिक को, और बाहर निकाला जाएगा जितना भी चीज इससे क्वेश्चन बनने लायक होगा। ध्यान दीजिएगा, स्मॉल जी बराबर क्या है, कैपिटल जी एम आई बटे आर स्क्वायर। एम आई क्या है साथियों, बता दिए, पृथ्वी का द्रव्यमान है। आर ई क्या है साथियों, पृथ्वी की त्रिज्या है। जी तो अभी बताएं, कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण है। अब एक बात बताइएगा, ध्यान दीजिएगा, हाई तो फिक्स है ना, हाई क्या है साथियों, फिक्स है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, फिक्स है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, बता दिया ना। तो अब देखिएगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। एम आई का मान पृथ्वी के लिए नहीं बदलेगा, ध्यान दीजिएगा, एम आई का मान पृथ्वी के लिए नहीं बदलेगा। आर ई की वैल्यू पृथ्वी के लिए बदलेगी कि नहीं, देखिएगा, समझिएगा। आर ई की वैल्यू पृथ्वी के लिए कितनी होती है साथियों, ध्यान दीजिएगा, आर ई बराबर होता है 6400 किलोमीटर। लगभग में ये वैल्यू है 6400 किलोमीटर ना, यानी पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो 6400 किलोमीटर। इसको ध्यान दीजिएगा। अब आगे समझिए कि पृथ्वी जो है ना साथियों, ध्यान समझिएगा, पृथ्वी जो है ना कुछ इस साइड, इस टाइप का है ना। हाँ इस टाइप का मतलब ये वाला हो गया ध्रुव वाला, ये उत्तरी ध्रुव है ना, नॉर्थ पोल, ध्यान दीजिएगा। और ये वाला पॉइंट साउथ पोल ना, हाँ साउथ पोल, ठीक है। और ये वाला चीज क्या है साथियों, ये भूमध्य रेखा है। ध्यान दीजिएगा, ये कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा। मतलब पृथ्वी बीच से क्या है साथियों, चपटी है ना, बीच से क्या है, चपटी है। हम बना लिए हैं गोला, समझिएगा, बीच से क्या है, चपटी है। मतलब चपटी यानी देखिए बीच में से दब गया है ना, ध्रुवों पे चपटी है। तो एक बात बताइएगा कि ये वाली दूरी ज्यादा होगी कि ये वाली, हम भी ध्यान दीजिएगा। हम ध्रुव वाली दूरी को क्या लिख दे रहे हैं साथियों, आरपी लिख दे रहे हैं ना। आरपी मतलब रेडियस ऑफ पोल पर रेडियस ना। और इस वाले को क्या लिख दे रहे हैं साथियों, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर, यानी आर ई लिख दे रहे हैं ना, इक्वेटर। ध्यान दीजिएगा, अभी अगर हम कहें आरपी बड़ा होगा का आर ई, तो देखिए यहाँ पे क्या रिलेशन मिल जाएगा साथियों, कि आर ई इज ग्रेटर देन क्या, आरपी। आर ई क्या होगा साथियों, बड़ा होगा, किससे, आरपी से। अभी समझिएगा, हम बताए हैं अभी, अगर भाई देखिए नीचे है ना, ये क्या है साथियों, नीचे है, ये क्या है, नीचे है, यानी जो छोटा जी की वैल्यू है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके साथियों, आर स्क्वायर के। ध्यान दीजिएगा, किसके, आर स्क्वायर के ना। अब अगर हाई घट गया ना, ध्यान दीजिएगा, ई घट गया तो ये क्या होगा, बढ़ जाएगा। हाई बढ़ गया तो ये क्या होगा, घट जाएगा। अभी देखिएगा कौन सी आर ई बड़ा है आरपी से ना, मतलब हाई वाला जब बड़ा है ना, ध्यान दीजिए, ई वाला क्या है साथियों, बड़ा है ना, तो ई वाला मान क्या आएगा, घट जाएगा। मतलब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो जी रहेगा ना, यहाँ वाला जो जी रहेगा ना, भूमध्य रेखा वाला, वो कम रहेगा। तो पूछ लेता है पेपर में आपसे कि स्मॉल जी की वैल्यू बताइए, ध्रुव पे ज्यादा होती है कि भूमध्य रेखा पे। तो कहाँ पे ज्यादा होगी साथियों, पोल पे ज्यादा होगी ना। जी की वैल्यू क्या होगी, पोल पे ज्यादा होगी, और भूमध्य रेखा पे जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। क्यों कम होगी, ध्यान दीजिए, क्योंकि भूमध्य रेखा पे ये वैल्यू क्या है साथियों, ज्यादा है ना, ये वैल्यू क्या है, ज्यादा है। अरे देख लीजिए ना, त्रिज्या क्या है यहाँ पे, ज्यादा है ना। और जब त्रिज्या ज्यादा है ना, हाई मान कम हो जाएगा, ई मान क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जी की वैल्यू कहाँ पे कम होगी, भूमध्य रेखा पे। क्वेश्चन देखिए पूछता है, बड़ा सही ना, बड़ा सही क्वेश्चन पूछता है कि एक दोस्त है, मतलब दो दोस्त है ना, एक दोस्त कहीं गया, कहाँ पे गया, भूमध्य रेखा पे। कहाँ गया, भूमध्य रेखा पे ना, और यहाँ से कुछ खरीदा। चलिए मान लेते हैं सोना खरीदा ना, क्या खरीदा, सोना खरीदा।
अब बताइएगा कि ई दोस्त आके अपने दोस्त यानी दोस्त को पोल पे यानी ध्रुव पे लाके सोना दे दिया ना, तो बताइएगा कि उसका दोस्त जो है ना उस सोने के भार से संतुष्ट होगा कि नहीं होगा। बड़ा सही क्वेश्चन पूछता है। एक बात बताइएगा, जी की वैल्यू यहाँ पे क्या हम बताएं कम होगी ना, यहाँ पे क्या होगी साथियों, कम होगी ना। तो सोचिएगा कि जी की वैल्यू अगर यहाँ कम होगी ना तो यहाँ पे भार क्या होगा, कुछ अलग होगा, और यहाँ पे भार क्या होगा, कुछ अलग होगा ना। क्यों? क्योंकि जी का मान क्या हो रहा है साथियों, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है ना। तो पूछ लेता है पेपर में। अब अगर पृथ्वी की सतह से कहाँ जाएंगे, ऊपर ना, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तब भी जी का मान क्या होगा साथियों, घट जाएगा। देखिए जी का मान क्या होगा, तब भी माइनस में हो जाएगा। नीचे जाएंगे तब भी किस में हो जाएगा, माइनस में। तो इस चीज को नोट करके लिख लीजिएगा कि जो जी की वैल्यू होती है ना, पृथ्वी की सतह छोड़ के ऊपर जाएंगे तब भी घटेगी, नीचे जाएंगे तब भी घटेगी, और भूमध्य रेखा पे कम होती है, और उत्तरी ध्रुव पे क्या, मतलब उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पे क्या होती है, अधिक होती है ना। इतना नोट करके जरूर लिख लीजिएगा। एक पॉइंट और बच रहा है, क्या बच रहा है कि ग्रहों के संबंध में किसने नियम दिया ना, ध्यान से सुन लीजिए, उस चीज को नोट करके लिख लीजिएगा कि ग्रहों के संबंध में, ग्रहों के संबंध में है ना, ग्रहों के संबंध में, ग्रहों के संबंध में किसने नियम दिया ना, ग्रहों के संबंध में किसने नियम दिया, किसने नियम दिया। तो लिख लीजिएगा साथियों, किसने दिया, केपलर ना। केपलर नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ग्रहों के संबंध में 3 नियम दिए। कितने? 3 नियम है ना, ध्यान दीजिएगा। 3 नियम, तीनों नियम को क्या कहते हैं सुन लीजिएगा। पहला नियम को कहते हैं, देखिए थर्ड वाला परिक्रमण काल का नियम है, परिक्रमण काल का नियम। सेकेंड वाला क्षेत्रीय चाल नियत होती है ग्रहों की, यानी क्षेत्रफल से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रीय चाल से संबंधित है। फर्स्ट वाला क्या है, कक्षाओं का नियम है ना, फर्स्ट वाला क्या है, कक्षाओं का नियम। क्या कहा था इन्होंने सुन लीजिएगा, एक जनरल भाषा में सुन लीजिए। इन्होंने कहा था ना कि सूर्य के चारों तरफ ग्रह क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, और कैसी कक्षा में, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में। छपा हुआ सवाल है कि ग्रहों के संबंध में किसने नियम दिया, साथियों किसने दिया है, केपलर ने। कितने नियम दिए, 3 नियम दिए। पहला नियम कक्षाओं का संबंध में है, दूसरा क्षेत्रीय चाल से संबंध में है, या क्षेत्रफल का नियम भी बोल सकते हैं, तीसरा क्या है, परिक्रमण काल का नियम है। ध्यान से समझिएगा क्या होता है ना। पहला नियम में क्या कहा इन्होंने कि ग्रह जो चक्कर लगाते हैं सूरज के चारों तरफ ना, वो दीर्घ वृत्ताकार। आइए समझिएगा कि ये मान लीजिए हमारा सूरज है ना, और जो ग्रह चक्कर लगाएंगे ना, कुछ इस कक्षा में चक्कर लगाएंगे, कुछ इस टाइप की कक्षा में क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे। इसी को दीर्घ वृत्त कहते हैं ना, इसी को क्या कहते हैं साथियों, दीर्घ वृत्त कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो सूरज के चारों तरफ ग्रह कैसे चक्कर लगाते हैं, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में। ये पहला नियम हो गया ना। दूसरा का नियम क्या कहा इन्होंने कि जो ग्रहों की क्षेत्रीय चाल होती है ना, वो नियत होती है, यानी जितना एरिया इधर इस साइड कवर करेंगे जितने समय में ना, उतने समय में इधर वाला एरिया भी क्या करेंगे साथियों, कवर कर लेंगे ना। यही होता है क्षेत्रीय चाल नियत होना। ज्यादा आपको नहीं समझना है, बस इतना याद रखिए कि ग्रहों के संबंध में किसने नियम दिया, तो किसने दिया साथियों, केपलर ने ना। दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम किससे संबंधित है, परिक्रमण काल से ना, परिक्रमण काल से कि वो कितने समय में कौन सा ग्रह कितना जल्दी चक्कर लगा लेगा। तो ये 3 नियम किसने दिया, केपलर ने। एक लास्ट पॉइंट सुन लीजिएगा, एक लास्ट पॉइंट सुन लीजिएगा, क्या चीज कि गुरुत्व केंद्र क्या होता है साथियों। ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहे हैं, गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र क्या होता है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ध्यान से समझिएगा, कोई भी पिंड ना, कोई भी पिंड हो दुनिया में, कोई भी पिंड हो ना, उसका जहां पे पूरा भार कार्य करता है, जिस बिंदु पे, ऐसे समझिएगा कि कोई कॉपी आप ले लीजिए ना, कोई कॉपी ले लीजिए और उसको इसी पेन की नोक पे क्या करिए, टिकाने की कोशिश करिए, ऐसे ना टिकाने की कोशिश करिए। जिस जगह टिक जाएगा ना, समझ लीजिए वही क्या है, उसका गुरुत्व केंद्र है ना, वही उसका गुरुत्व केंद्र है। यानी जहां पे उसका संपूर्ण भार क्या कर रहा हो, कार्य कर रहा हो, वही पॉइंट क्या कहलाएगा, गुरुत्व केंद्र कहलाएगा। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। पेपर में पूछता क्या है कि किसी वस्तु का संपूर्ण भार जिस बिंदु पे कार्य करता है उसको कौन सा केंद्र कहते हैं ना, तो क्या कहते हैं साथियों, गुरुत्व केंद्र कहते हैं, है ना। आई होप कि आपको पूरा तरीके से गुरुत्वाकर्षण क्या होगा साथियों समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी क्या करिएगा, प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो आपको क्या आसानी से मिल सके ना। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।